नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ बुर्किना फासो ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की किस्मत बदलने जा रहा है। मगर सवाल यह है कि आखिर इब्राहिम ट्रावरे ने ऐसा क्या ख्वाब देखा है जिसके लिए वो एक सुपर डैम बनवाने जा रहा है। बुर्किना फासो कोई दरियाओं और झीलों से भरा हुआ मुल्क नहीं, ये एक ऐसा मुल्क है जहां साल के ज्यादातर हिस्से में बारिश नहीं होती, जहां जमीन प्यासी है, जहां लोग कुएं खोद खोद कर पानी ढूंढते हैं और जहां फसलों की पैदावार हर साल खुश्क साली की वजह से मुतासिर होती है। इन हालात में ट्रावरे ने फैसला किया कि अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है, तो हमें पानी को कैद करना होगा, उसे संभालना होगा और उससे नई जिंदगी पैदा करनी होगी। यही वो सोच थी जिसने ट्रावरे को मजबूर किया कि वो बुर्किना फासो में एक ऐसा सुपर डैम बनवाए जो सिर्फ पानी को रोकने का काम न करे बल्कि पूरे मुल्क का निजाम बदल दे। ये डैम न सिर्फ पानी जखीरा करेगा बल्कि हजारों किलोमीटर लंबी नहरों के जरिए रेगिस्तानों को सब्ज वादियों में बदल देगा। ट्रावरे ने एक वाज़ेह ऐलान किया, हम बारिश के इंतजार में नहीं बैठेंगे, हम खुद अपना मौसम बनाएंगे और हम अपनी जमीन को खुद सैराब करेंगे। इस डैम की बुनियाद एक ऐसे मकाम पर रखी जा रही है जहां कुदरती ज़खायर तो महदूद हैं लेकिन सियासी अज़्म बेहद मजबूत है। ये मकाम न सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से अहम है बल्कि यहाँ से अगर नहरें निकाली जाएं तो वो बुर्किना फासो के दूर दराज इलाकों तक पानी पहुँचा सकती हैं। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक वाटर रिजर्वॉयर नहीं बल्कि एक तहरीक कहा जा रहा है। एक ऐसी तहरीक जो बुर्किना फासो को सिर्फ पानी नहीं देगी बल्कि एक नई शनाख्त देगी। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे का ये सुपर डैम सिर्फ ज़राअत को जिंदा करने का मंसूबा नहीं बल्कि बुर्किना फासो के अंधेरे घरों को रोशन करने का भी जरिया बनेगा। इस वक्त बुर्किना फासो में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में ना पंखा है, ना बल्ब और ना ही कोई फ्रिज या पानी की मोटर, क्योंकि वहां बिजली का नामो निशान तक नहीं। ट्रावरे ने फैसला किया है कि ये सुपर डैम कम से कम 2000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा जो न सिर्फ बुर्किना फासो की ज़रूरियात पूरी करेगी बल्कि हमसाया ममालिक जैसे माली, नाइजर और गिनी को भी बरामद की जा सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुल्क आज खुद अंधेरे में डूबा हुआ है वो कल को दूसरों को रोशनी बेचेगा। और ये तब्दीली सिर्फ एक लीडर के विजन की वजह से आ रही है। डैम के साथ साथ जदीद तरीन आबी बिजली प्लांट्स भी नस्ब किए जा रहे हैं जो पानी के बहाव से साफ, सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा करेंगे। ये कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं जो आलूदगी फैलाए, ना ही ये कोई कोयले से चलने वाला कोई जहरीला निजाम है। ये कुदरत और टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज है जो अफ्रीका को नई सिम देगा। जरा सोचिए, जब बिजली आ जाएगी तो ना सिर्फ घरों में रोशनी होगी बल्कि फैक्ट्रियां भी चलेंगी, स्कूलों में पंखे लगेंगे, अस्पतालों में मशीनें चलेंगी और किसानों के खेतों में मोटरें लगेंगी। ये सिर्फ बिजली नहीं, ये एक पूरी कौम को नई जिंदगी देने वाली रोशनी है। नाजरीन, इसके अलावा ट्रावरे का कहना है कि अगर पानी को सही वक्त पर सही जगह पहुंचा दिया जाए तो रेगिस्तान भी खेत बन सकते हैं। यही वजह है कि सुपर डैम से निकलने वाली मसनूई नहरों का जाल बिछाया जा रहा है जो खुश्क और बंजर इलाकों को पानी फराहम करेगा। इन नहरों के जरिए लाखों हेक्टेयर जमीन को काबिले काश्त बनाया जाएगा, यानी जो जमीनें आज सहरा हैं कल वो गंदम, चावल, मकई, फल और सब्जियों की खुशबू से महकेंगी। अब इस ज़रई इनकलाब के जरिए बुर्किना फासो न सिर्फ खुद कफील हो जाएगा बल्कि खुराक बरामद करने वाला मुल्क बन सकता है। आज जो मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा से गंदम और चावल मांगता है, कल वो यूरोप और एशिया को नामियाती अफ्रीकी फसलें बेच रहा होगा। ट्रावरे ने यह ऐलान किया है कि हम भीख मांगने वाला नहीं, खुराक बांटने वाला मुल्क बनेंगे। दोस्तों, आपको मजीद बताते चलें कि ये कोई आम देहाती डैम नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स और पानी मंसूबाबंदी माहिरीन हैरान रह गए हैं। ये डैम अपनी जसामत, डिज़ाइन और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से न सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका की पहचान बनने जा रहा है। इस डैम में खुदकार पानी गेट्स नस्ब किए जा रहे हैं जो सैलाब के दौरान खुद ब खुद खुल जाएंगे ताकि निचले इलाकों को नुकसान न हो। इसके साथ साथ मसनूई जहानत पर मबनी निगरानी निज़ाम लगाया जाएगा जो मौसम, पानी की सतह और ज़मीनी कंपनों को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर करेगा। मतलब
कि अगर कहीं ज़लज़ले का खतरा हो या किसी दरार का अंदेशा हो तो निज़ाम फ़ौरन इंतबाह जारी करेगा। डैम की बुनियादें इस अंदाज से रखी जा रही हैं कि ये ज़लज़ला मुज़ाहिम हो, यानी अगर 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला भी आ जाए तो डैम को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा यहाँ आबी टरबाइन्स नस्ब की होंगी जो निहायत कम दबाव पर भी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती हैं, ताकि खुश्क मौसम में भी तवानाई की पैदावार जारी रहे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस डैम में दोबारा काबिल इस्तेमाल पानी का निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। मतलब बारिशों का पानी, करीबी पहाड़ियों से बहने वाला पानी और इस्तेमाल शुदा पानी भी फिल्टर होकर दोबारा ज़ख़ीरा किया जाएगा। ये पूरा निज़ाम यूरोप और जापान के मुश्तरका मॉडल पर बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें अफ्रीकी हालात को मद्देनज़र रखा गया है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा मंसूबा आखिर किसने बनाया? तो जनाब, इसमें चीन, तुर्की और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक के इंजीनियर्स बराह रास्त शामिल हैं। लेकिन ट्रावरे ने वाज़े कहा है कि तमाम फैसले बुर्किना फासो की टीम करेगी। इसके अलावा डैम के इर्द गिर्द नई सड़कें बन रही हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजबूत हो रहा है। ये सिर्फ एक ढांचागत मंसूबा नहीं, बल्कि एक माशी बूस्टर है जो मकामी तौर पर पैसे की गर्दिश पैदा कर रहा है। ट्रावरे ने एक और ज़बरदस्त कदम उठाया। उसने हर उस इलाके को जहां डैम से नहरें गुजरेंगी वहां ज़रई तरबियती मराकिज़, बीज के ज़ख़ायर, खाद की फैक्ट्रियां और खुराक प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने का ऐलान किया। मतलब किसान सिर्फ ज़मीन पर हल नहीं चलाएगा, बल्कि अपनी फसलें बेचेगा, पैक करेगा और बरामद भी करेगा। दोस्तों, ये डैम सिर्फ बिजली और पानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक सफारती मरकज़ भी बनने जा रहा है। कई अफ्रीकी ममालिक ने पहले ही ट्रावरे से दरखास्त की है कि इस मंसूबे का मॉडल उन्हें भी दिया जाए। यही वजह है कि ट्रावरे इस मंसूबे को सिर्फ बुर्किना फासो की तरक्की नहीं, बल्कि अफ्रीकी बर्र-ए-आज़म की इज्तिमाई खुद मुख्तारी की बुनियाद कहता है। वो चाहता है कि अफ्रीकी ममालिक अपनी ताकत, अपनी ज़मीन और अपने वसाइल से फ़ायदा उठाएं, किसी आलमी मालियाती फंड, किसी आलमी बैंक या किसी नौ आबादियाती ताकत की बेसाखी के बगैर। ये विजन छोटा नहीं है और ना ही ये सिर्फ एक इनफरादी मंसूबा है। ये एक नज़रिया है जो अफ्रीका की किस्मत बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आलमी ताकतें इसे कामयाब होने देंगी? क्या ये मंसूबा अपने दुश्मनों से बच सकेगा? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम ट्रावरे का ये सुपर डैम वाकई अफ्रीका के लिए एक उम्मीद की किरण है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि एक नौजवान लीडर भी बिना आलमी कर्जों के, बिना बड़े मीडिया के शोर के अपनी कौम के लिए कितना बड़ा इनकलाब ला सकता है। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस मंसूबे को कैसे देखते हैं। क्या ये सिर्फ एक ख्वाब है या वाकई अफ्रीका की तकदीर बदलने वाला सच? और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको सच, उम्मीद और तब्दीली का पैगाम दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इब्राहिम ट्रावरे की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है।